कंडक्ट करेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पूजा आपका, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला आपने न्यूज़ नेशन के लिए, न्यूज़ स्टेट के लिए, क्योंकि संसद की कार्यवाही चल रही है। हालांकि संसद तो चल नहीं पा रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लगातार अपने मुद्दों को लेकर, अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को लेकर वहां पहुंचते रहें, इसके बीच में आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल जो सबके मन में एक जिज्ञासा का विषय रहता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। योगी बाबा का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था वाला मॉडल, ऐसे मॉडल वाले मुख्यमंत्री के साथ जब आप मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री अचानक मुस्कुराने लगते हैं, और एक बार नहीं कई बार ऐसा हो गया है। क्या बातें होती हैं आप लोगों की कि मुख्यमंत्री मुस्कुराने लगते हैं? नहीं, अक्सर पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है और पूरे देश में उनकी चर्चा और उनके कार्यशैली की चर्चा होती है। लेकिन मैं, चलिए आप पूछ लिया है तो न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को, समस्त भारत ये जानना चाहता है कि हम आपस में क्या बात करते हैं। जो महाराज जी हंसते हैं तो मैं महाराज जी से भोजपुरी में बात करता हूँ, तो भोजपुरी उनको मेरी बड़ी मीठी लगती है। बस यही बातें होती है, तो मैं जो भी कुछ भी बोलना है, समस्या भी बतानी है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की, या जो भी मेरे मन में विचार आते हैं, कलाकार हूँ, विचार तुरंत बनते रहते हैं मेरे अक्सर। मुझे मतलब कलाकार को वो दिखता है जो अक्सर अलग, शायद हम लोगों का देखने का नज़रिया अलग होता है कलाकारों का, तो मैं कुछ ना कुछ, और उसमें भोजपुरी, हमेशा भोजपुरी में मैं उनसे कॉन्वर्सेशन करता हूँ, मैं उनसे हिंदी में नहीं बात करता, तो वो बात उनको शायद बहुत। मुद्दे आप छिपा तो नहीं रहे हैं? नहीं, मैं उनसे मैं भोजपुरी में बात करता हूँ। बाकी राजनीति की कुछ बातें हैं वो, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो हमारे बीच में रहती हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस सीट से महंत अवैधनाथ, उनकी गुरु महंत दिग्विजयनाथ, योगी आदित्यनाथ, फिराक गोरखपुरी, मनोज तिवारी जैसे लोग भी वहाँ चुनाव लड़े, लेकिन आपको कामयाबी मिली कि ऐसे दौर में जब बीजेपी के लिए चुनौती थी। अगली चुनौती भी 24 की है, और ऐसे में आपके लिए क्या उपलब्धियां हैं गोरखपुर के लिहाज से जो आप जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं, चाहे वो रामगढ़ ताल से जुड़ी हो, एयरपोर्ट से जुड़ी हो, स्टेडियम से जुड़ी हो, और लगातार जो इंडस्ट्रीज वहाँ पर आ रही हैं, फर्टिलाइजर के बाद हम देख रहे हैं कि जालान का भी हाल में एक प्लांट शुरू हो गया है। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रूपरेखा एक नए भारत की रची, और जिस हिसाब से हम लोग लंदन को भी पीछे करके इकोनॉमी में हम लोगों की ग्रोथ हुई है, और जिस तरह से भारत का सम्मान आज G20 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और विश्व के सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आके भारत की जय जयकार कर रहे हैं। आज इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, या हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में, अभी आप देखिए हाल में हम लोग ऑस्कर भी लिया है। तो जो रचना रची हो, गरीब के लिए मकान हो, किसान के लिए उसके खाते में 6,000 पैसे हों, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए दवाई के लिए मिलें, या शौचालय हो, या बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे हों, या गोरखपुर में एम्स हो, ये हर चीज़ पे प्रधानमंत्री जी ने इतने बारीकी से ध्यान दिया। और जो सबसे बड़ी बात थी कि कोविड काल में इस देश को बचा के ले जाना और 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देना, ये कभी हुआ नहीं था इस देश में। सड़कों का जाल हो, बिजली हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, करप्शन का एक दाग नहीं। मेरे प्रधानमंत्री जी पे, मेरे मुख्यमंत्री जी पे भारतीय जनता पार्टी की सोच राष्ट्र सर्वोपरि वाली जो है। लेकिन राहुल गांधी तो उससे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश में जाके कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, उसी ब्रिटेन में जिस ब्रिटेन ने हम पर राज किया। देखिए, कल उनके मुंह से बहुत बड़ा सत्य निकल गया था, और वो सत्य ये था कि अनफॉर्चुनेटली आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कभी कभी एक और तस्वीर आई थी जब जयराम रमेश उनको बता रहे हैं, वो वाली तस्वीर। देखिए, तो इससे पता चल गया कि ये प्रीचिंग पर ही चले, इनको हमेशा एक गाइड अगल बगल में चाहिए। ये पार्लियामेंट में भी आते हैं तो मेरे सामने वाली मेज पे बैठते हैं, तो मैं अक्सर देखता हूँ राहुल जी आते हैं, बड़े सम्मानी, क्योंकि गांधी सरनेम है, आते हैं और अक्सर वो पूछते रहते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज ही टॉकिंग, तो उनको हर चीज़ आपको ब्रीफ करनी होती है। तो मैं, आपका सवाल बड़ा अच्छा रहा कि कैसे 2024 का चुनाव होगा। ये सारी जो चीज़ों को प्रधानमंत्री जी ने, पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर में रची हैं, और जो चीज़ें हमारे द्वारा भी हुई, जैसे फिल्म सिटी, अब रीजनल फिल्म सिटी, जो भोजपुरी इतनी बड़ी फिल्म 100 फिल्में बनाती साल में, वो नहीं, कहीं उसकी फिल्म सिटी नहीं थी, तो रीजनल के लिए महाराज जी अग्री हो गए। 500-550 करोड़ का इन्वेस्ट भी, यूपी समिट जो 34 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश समिट में, उसमें 550 करोड़ रुपया भोजपुरी सिनेमा के लिए भी आया।
तो ये सारी चीज़ें हैं। या 42 एकड़ वहाँ पे एकड़ में अब एयरपोर्ट बन रहा है, या सड़कों की गडकरी साहब ने हमको अभी रिंग रोड सोनौली से दिया, बिल्कुल। 80 किलोमीटर का रिंग रोड दिया, 10,000 करोड़ रुपए की सौगात परसों देके गए। तो ये सारी जो हुई हैं, या हमारी लेटर चिट्ठियाँ मेरी लगातार जाते रही, या 400 प्रश्न मैंने न्यूज़ नेशन पर, मैं पहली बार बता रहा हूँ कि 400 प्रश्न मैंने अभी तक पार्लियामेंट में पूछ लिए इन 4 लेकिन साल कई में। सारे ऐसे प्रश्न आपके होते हैं जो उसको लेकर एक अलग लेवल की जिज्ञासा होती है। जैसे रविकिशन संसद में उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको इतनी राशि दी जाए, हमारे यहाँ आईटी खुल जाए। अपनी सरकार में भी इतनी मांगे करनी पड़ती हैं क्या? नहीं, देखिए क्या होता है कि मैं ये जब 0 आवर लगता है तो आपको पूछना पड़ता है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को बताना पड़ता है, और वो चीज़ें हो जाए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और आपको जनता चुन के भेजती है कि आप उनके, और जनता की जो चिट्ठियाँ मेरे पास आती हैं उसको मुझे पार्लियामेंट में उठाना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये काम होता है कि उसको अपनी जनता की छोटी छोटी चिंताओं को या बड़ी चिंताओं को, चूँकि अब गोरखपुर में सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। गोरखपुर में काबा गोरखपुर में बहुत कुछ बाहो, गोरखपुर में एकदम गर्दा उड़ा था। महादेव का कृपा बा, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा बा, गोरखपुर में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद बा, एगो निस्वार्थ त्यागी जैसे हमारे मोदी जी वैसे हमारे योगी जी, जनता के विश्वास बा, सुरक्षा बा, बिटिया लोगन खातिर आयुष महाविश्वविद्यालय वहाँ बन रहा है, वहाँ पर 8,000 करोड़ का प्लांट प्रधानमंत्री जी ने दे दिया जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं। चीनी 5 कारखाने वहाँ शुरू हो गए हैं। सरिया का प्लांट, जैसा कि आपने कहा, जलान परिवार ने अभी 4 दिन पहले हम भी थे उद्घाटन में, वो खोला, हज़ारों लोगों को रोजगार। और जो सबसे बड़ी चीज़ बा गोरखपुर में कि गोरखपुर में पलायन रुक गई बाटे। अब बिहार से, नेपाल से लोग आ रहे हैं और सब लोग अब गोरखपुर में बसना चाहते हैं। गोरखपुर एक ड्रीम सिटी हो चुका है। ये ड्रीम सिटी और बेहतर हो जाएगी जब पॉल्यूशन को हम उसी के साथ कंट्रोल करते रहेंगे। कहीं ऐसा नहीं लगता रविकिशन जी की जब हम विकास की रफ्तार में बढ़ रहे हैं और लगातार इंडस्ट्रीज आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर पिछली सरकारें नहीं खोल पाई, वापस दशकों तक बन रहा है, ये तथ्य है, इसमें कोई तर्क वाली बात नहीं है। जालान आया, उसके पहले गलन जस्ट बगल में उसके है ही, बहुत सारी फैक्ट्रीज अभी भी लगनी शुरू हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करके चलिए, क्या चुनौती है गोरखपुर के लिए? देखिए, महाराज जी का बहुत राज्य सरकार बहुत क्लियर है कि अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो आपको फिल्टर लगाना है। फिल्टर 15 करोड़ का आ रहा है, 20 करोड़ का आ रहा है, वो प्रॉब्लम सरकार का नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री ला रहे हैं तो आपको, अगर धुआं निकल रहा है तो उसके पोल्यूशन, जैसे अभी गडकरी साहब पूरा भी पूज्य महाराज जी गडकरी साहब अभी मिलके एक प्लान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोस्टली व्हीकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लाना और इलेक्ट्रिक कार्स को लेके आना। तो वो एक तर्ज है कि यह पोल्यूशन से हम लोग किस तरह से बचें। ये बहुत बारीकी से महाराज जी सब चीज़ों पे भी काम करते हैं, हम लोग भी करते हैं। अगर सड़क बन रही तो उसके साथ नाला भी बराबर बने, और एक एवरीथिंग है नाउ, पूरा एक आर्किटेक्चर के साथ, क्योंकि महाराज जी पढ़े लिखे हैं बहुत। और जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी उसी मार्गदर्शन पे, उन्हीं के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की लगातार जो रचना होती है उसी को सब फॉलो करके काम करते हैं, और उसमें सब कोई मिस्टेक्स ना हो। सो एवरीथिंग इज़ वेरी आर्किटेक्चर प्रॉपरली, कि 50 साल बाद कैसे रहेगा, पानी नहीं लगेगा, 50 साल बाद क्या पोल्यूशन से ख़राब तो नहीं होगा। और अभी सबसे अच्छी चीज़ महाराज जी ने जो की कि रामनवमी पर 1 लाख रुपया सभी समितियों को। अखिलेश यादव कह रहे हैं 1 करोड़ दे दीजिए। देखिए क्या है ना कि उनका 1 करोड़ रुपया पहुँचते पहुँचते 100 रुपया हो जाता था उनकी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार का 1 लाख रुपया 10 करोड़ बराबर है, क्योंकि जनता के पास पूरा का पूरा पैसा पहुंचता है। पहले जैसे राजीव गांधी जी भी कहते थे कि हमारा पैसा कभी पहुंच नहीं पाता ज़मीन पर उतरते हुए, यही प्रधानमंत्री जी ने तम चेंज कर दिया। और आज आप देखिएगा कि कंप्लीटली इस देश में, जहाँ पे सब जगह पर एक बहुत रिसेशन चल रहा है और भारत आज ग्रो कर रहा है, और भारत को सब लोग देख रहे हैं आने वाले समय में विश्व गुरु की तरह। एक किरदार रविकिशन का ये देख रहे हैं जो हम आप एक सांसद के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक किरदार वो है जब रविकिशन फिल्म स्टार के तौर पर डायलॉग करते हैं और उनके चाहने वाले भी हैं। लेकिन एक और किरदार है रविकिशन का जो अपने भाइयों को हाल में खोए, 2 भाई आपने खो दिए, पिताजी का आपके हाल में ही देहांत हुआ। इसके बावजूद इन चीज़ों को बैलेंस करना
और एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर, क्योंकि उत्तर भारत में ये छवि थी नहीं दरअसल कि आप कला के क्षेत्र से हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स में आएंगे तो आपको सीरियसली लिया नहीं जाएगा। फिर आप गोरखपुर ही हार गए थे उसी गोरखपुर से, आपके परम मित्र मनोज तिवारी जी हार गए उसी गोरखपुर से। लेकिन रवि किशन ने वो छवि भी बदली है कि एक कलाकार जो है वो सीरियस पॉलिटिशियन और डेडिकेटेड पॉलिटिशियन भी हो सकता है। जी जी, जब हम आए थे तो लोग ऐसे लग रहा था कि कलाकार है, लेकिन लोग एनटीआर, एक साउथ में एनटी रामाराव जी थे, एमजी रामाचंद्रन जी थे, जयललिता जी थी, कलाकारों ने बहुत, हमारे यहाँ स्मृति ईरानी जी इतना बढ़िया कर रही हैं। तो कलाकार और महाराज जी, प्रधानमंत्री जी अक्सर और महाराज जी अक्सर बोलते हैं कलाकारों की का सम्मान करना चाहिए। ये वो बिरादरी है जो इस देश को देती रही एंटरटेनमेंट के द्वारा, दुख सुख में भी। तो मेरे साथ दुख भी हुआ, पिछले 1 साल में बहुत कुछ हुआ, 2 भाइयों को कंधा देना पड़ा। उसके बाद हम अगले दिन पार्लियामेंट, अग्नि दे के अगले दिन पार्लियामेंट भी गए। हमको वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाया था कैबिन में और हम बात किए, तो उन्होंने कहा था कि, पूछा भी था वो लोग, उन्होंने संवेदना भी जताई थी और उसके बाद उन्होंने कहा अपना ख्याल रखिएगा और अपने कर्तव्य पथ पर आप चलते रहें। महाराज जी ने भी यही कहा कि ये जीवन है, इसको लेके चलना है। और मैं 20 दिन पहले की बात है, अपने एक भाई को मैंने खोया और उसके अगले दिन मैं पार्लियामेंट में था, सवाल पूछ रहा था। और उसके बाद होली वर भी था अपने क्षेत्र में, क्योंकि जनता ने चुना है। तो ये एक बहुत टफ सिचुएशन है और उसमें आपको लड़ना है, क्योंकि हम जीवन में भी वैसे भी हम रेंग कर ऊपर आए हैं, लोग चल कर आते हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 700 फिल्में की, हर भाषा में काम किया, पूरे देश की हर भाषा में काम कर रहा हूँ। वेब सीरीज़ में अभी आप देख रहे हैं हमको, खाकी अभी हिट हुई। तो लगातार मुझसे भी लोग पूछते हैं कैसे आप कर लेते हो। अभी होली पे हमने कोक स्टूडियो के लिए गाना भी गाया था, तो लोग कहते हैं कैसे होता है, और मुझे भी नहीं मालूम। शिव की कृपा है मुझ पे, मैं महादेव का भक्त हूँ और इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोनों हाथ आप लोग उठा लीजिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये क्षमता है रवि किशन की, वो पूरी पब्लिक को एक साथ जोड़ लेते हैं और इसी वजह से वोट उनको पड़े। लेकिन एक बार फिर से वोट वाला एग्जाम आपका होने वाला है। लेकिन रवि किशन जी, आपने कहा कि आपने अभी कोक स्टूडियो के लिए गाना गाया, गानों को लेकर भी थोड़े सवाल उठ जा रहे हैं। यूपी में काबा को लेकर एफआईआर हुई, वहां पर एक सदन में भी मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के बीच इसको लेकर थोड़ी चर्चा हुई। क्या लगता है, कलाकार अगर कोई गाना लिखता है, चाहे वो उसको आप पक्ष कह लीजिए, विपक्ष कह लीजिए, चाहे वो सवाल हो या तारीफ हो, उस पर एफआईआर कितनी लाजमी या कितना गलत? देखिए, यूपी में सब्बा मैंने गाया था, फिर यूपी में काबा हो गया। उसके बावजूद जब आपके पास, जैसे राहुल गांधी जी अभी सदन में आके पार्लियामेंट में कुछ भी सवाल, देखिए अब सवाल करिए, आप गाने बनाइए, लेकिन आपके पास सर पैर उसका तथ्य आधार होना चाहिए। आप चुनी हुई सरकार को, जनता चुनी है, प्रधानमंत्री मोदी जी को करोड़ों करोड़ों वोट्स गिरते हैं, हर राज्य में गिरते हैं, उनकी फॉलोइंग पूरे देश में, पूरे विश्व में, उनको विश्व का नंबर 1 लीडर बोलते हैं। आप उनको, चलो डेमोक्रेसी के बहाने आप कुछ भी अटैक बार बार नहीं कर सकते, अटैक कर रहे हैं आप, तो आपको तथ्य देना होगा, क्योंकि आप जनता के विश्वास पे अटैक करें तो आपको बताना पड़ेगा और आप गलतियों को अपने दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, या आप गाना बनाइए, आपके पास आधार, आप ऐसे ही नाम नहीं ले सकते। खैर राहुल जी भी वही किए, विदेश में जाके देश की विदेशी ताकतों से देश के बारे में सपोर्ट मांग रहे हैं कि यहाँ पर उनको बोलने नहीं दिया जाता, जबकि मैं देखता हूँ पार्लियामेंट में वो आते ही नहीं, पार्लियामेंट में आते ही नहीं, तो आप बोलेंगे कैसे? आपके लोग वहाँ हुटिंग करते रहते हैं, प्ले कार्ड दिखाते रहते हैं, आप लोगों को 1 घंटा मिलता है अपोजिशन का, और वो नॉर्मल सांसद है, बट वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ना वो सदन के नेता हैं, ना अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद इनकी ऐसी हरकतें, ये हरकत तो माफ़ी के काबिल नहीं है। जहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी स्टैंड लिया है कि जब तक वो सदन में माफ़ी देश से नहीं मांगेंगे, वो हम लोग सदन को इसी तरह उनको बार बार उनको बुला के माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेंगे। आज भी आए थे 1 मिनट के लिए, हंस रहे थे, और आज भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। वो यूपी में भी आने वाले हैं वापस, अमेठी हार गए, लेकिन वापस से शायद रायबरेली में राहुल गांधी लड़ सकते हैं और अमेठी से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। देखिए, वो डेमोक्रेसी है, सबको लड़ना चाहिए, कोई किसी की रोक नहीं, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। प्रियंका गांधी लड़ेंगी, फर्क पड़ेगा आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए? देखिए, विकास इतना बड़ा हो चुका है, विराट हो चुका है, सत्य इतना बड़ा हो चुका है कि अब झूठ की कोई जगह नहीं। इतना 70-60 साल इनको मौका मिला था, देश ने देख लिया,
8 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, महाराज जी ने देख लिया कि 2017 से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने क्या किया। तो जनता के सामने अब जनता अपने भविष्य को खोना नहीं चाहती। जनता माफिया चलाने वाले या माफिया राज्य को चलाएं या जिले को चलाएं, ऐसी पार्टी को लोग नहीं वोट नहीं करेंगे। आई एम वेरी श्योर जनता जाग गई, युवा जाग चुके हैं। युवा हमेशा अब पूरा क्लियर है, युवा एजुकेशन देख रहा है, युवा जॉब देख रहा है, युवा अपनी बहन के लिए, माँ के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा देख रहा है, व्यवस्था देख रहा है। अब वो गलती कभी नहीं होगी। मैं इन सब की जमानत जब्त होते हुए देख रहा हूँ। एक चुनौती नहीं रहती होगी क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अपने क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, वक्त वक्त पर वो गोरखपुर आते हैं, कोई अभी नवरात्रि का त्यौहार आएगा, कन्या पूजन वही करेंगे वो। तो वो मुख्यमंत्री का अपने क्षेत्र के लिए काम और फिर उसका कंपैरिजन रवि किशन के काम से, तो क्या वो एक प्लस पॉइंट रहता है, चैलेंज हो जाता है आपके लिए? नहीं नहीं, महाराज जी देखिए वो हमारे नेता हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को महाराज जी देखते हैं, उसी तरह मैं अपने दोनों नेताओं को उस तरह से देखता हूँ। मैं वहाँ पे खड़ाऊ रख के सेवा कर रहा हूँ। देखिए हमको जनता ने वहाँ सेवा करने चुना है। मैं उनकी बातें रखता हूँ। मैं जहाँ जहाँ महाराज जी नहीं पहुँच पाते वहाँ उस क्षेत्र में मैं चला जाता हूँ। तो हम दोनों, मेरी जगह पे महाराज जी बहुत जगह हमको संभाल लेते हैं। तो महाराज जी जहाँ नहीं जा पाते तो ऐसे बहुत आशीर्वाद उनका बहुत बड़ा है मुझ पर। गोरखपुर के लिए आगे क्या विजन है, क्योंकि जैसे जैसे काम होते जाता है वैसे वैसे जनता की अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। आपने खुद कहा कि पहले पलायन हुआ करता था, अब लोग यहां पर आकर बस रहे हैं और इंडस्ट्री से लोग काम कर रहे हैं। आगे क्या प्लान है? चाहे एयरपोर्ट की बात की जाए, आईटी की बात आप लगातार उठा ही रहे हैं। आईटी की बात है, वहाँ पर बहुत सा IIM सोच रहे हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट 42 एकड़ में बनने जा रहा है। मिनी मेट्रो भी शुरू हो रहा है, फिल्म सिटी शुरू होगा, अशफाकुल्ला पार्क वहाँ पे ऑलरेडी है। वाटर स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का, अभी क्रूज आ रहा है जो कि देखने जैसा बहुत शानदार। रामगढ़ झील जो है उसके आसपास का एरिया सुनने में आ रहा है कि डेवलप होगा और हाँ, उसको पूरा महाराज जी चाह रहे हो पेरिस और इटली के तर्ज पर पूरे सारे ब्रांड्स वर्ल्ड के वहाँ पर हो। और जितने भी कैफेटेरिया से लेके वहाँ, चूंकि सैटरडे संडे, कल सैटरडे होगा, 20-30 हज़ार 10 हज़ार क्राउड आता है। छुट्टियों के दिन पर वहाँ 31 के दिन 1 लाख लोग आते हैं उसी रामगढ़ झील पे। उसको पूरा एक सुंदर वाटर शो भी वहाँ लगातार वाटर शो चल रहा है डिजिटल। अब वहाँ पे 82 फीट का वाटर शो होगा, 126 फीट का तिरंगा वहाँ लगा हुआ है। वहीं पर उस तिरंगे के नीचे ही मेरा घर है, वहाँ मैं वहीं रहता हूँ आजकल। सर्किट हाउस के पास में ही आगे बस सर्किट हाउस के एंड में। इसके अलावा रवि किशन जी, बात हो रही है उत्तर प्रदेश में विकास की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो रही थी। उस वक्त एक और नई बहस छिड़ गई। वो बहस धर्म से जुड़ी हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता उठा रहे थे रामचरितमानस को लेकर बहस। कल फिर से अखिलेश यादव ने बयान दिया कि लड़ाई तो 5000 वर्षों की है। कौन सी लड़ाई ये 5000 वर्षों की है जिसको चंद्रशेखर नहीं समझ पाए, लोहिया नहीं समझ पाए, मधु लिमई नहीं समझ पाए, ये मुलायम सिंह यादव नहीं समझ पाए? इतने बड़े बड़े समाजवादी जो नहीं समझ पाए, वो अखिलेश यादव क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब आपका दिमाग खाली हो जाता है, जब आपको राजनीति का, ये लोग राजकुमार लोग रहे हैं, ये लोगों ने गरीबी देखी नहीं, ये लोगों ने भूखमरी देखी नहीं, ये लोगों ने कभी धूप में स्ट्रगल नहीं किया, ये लोगों ने कभी ज़िंदगी या अपने माँ की साड़ी खरीदने के लिए नई, या दिवाली के लिए अपने पिताजी के लिए धोती खरीदने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी पैसे कमाने के लिए। तो इनको दुख पता नहीं। जब गरीबी आप क्या आपका ये दर्द झलक रहा है कि पिता के लिए करना या माँ के लिए करना? ये अखिलेश यादव पर आप तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन क्या आपका अपनी कुछ ये ऑफकोर्स ये मेरे प्रधानमंत्री जी पर ये कहानी जाती, मेरे मुख्यमंत्री योगी जी पे जाती। तो जो भी आदमी दुख देख के आता है दूसरे के दुख को समझता है, इनको पता ही नहीं। अब इन्होंने, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा विकास की पूरा जाल बिछा दिया पूरे देश में, वो जम्मू कश्मीर में हो जहाँ लोगों ने पत्थर बंदूक उठाना छोड़ दिया, लड़कों ने वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इतना विकास हो रहा है। वहाँ देखिए कोई पत्थर और बंदूक नहीं उठा रहा है वहाँ के बच्चे, वहाँ क्योंकि इतने टूरिज्म बढ़ गया। या बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, हर जगह पे, या अगर मेडिकल बन रहा है, एम्स बन रहा है। अब क्या करें, तो इन लोगों ने बहुत एक ओछी राजनीति इसको कहते हैं, और रामचरितमानस को, जो हमारे 100 करोड़ के हिंदुओं की विचारधारा के साथ मिलते हैं, हमारी सनातनी विचारधारा है, हमारी संस्कृति है, अब उसको आप छेड़ रहे हैं
कि रामचरितमानस लिया है। जब इसको कहते हैं आप दिमाग से खाली हो चुके हो, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, आप हार चुके हो। आप 24 में दोबारा हार देख रहे हो, आप 29 में हार देख रहे हो, आप 15-20 साल तक आपको जनता अब नकारती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको कहते हैं सबसे ओछी राजनीति। इनके जो एडवाइज़र हैं वो भी मुझे कुछ पागल टाइप के लगते हैं। ये लोग किस तरह से बुद्धि चला रहे हैं। अब ये भगवान और रामचरितमानस, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इतनी लंबी विकास की लकीर खींच दी है कि लोगों को सोचना चाहिए कि उसके आगे क्या सोचें, बुद्धि उसमें लगानी चाहिए। ये ओछी राजनीति पे और जनता की नज़र में ये लोग गिरते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैनपुरी मॉडल जो है गुजरात मॉडल को चुनौती देगा। नहीं, देखिए ये उनका बोलना है भाई। एक दिन देखिए 4 घंटे के टीवी के हेडलाइन के लिए इनके एडवाइज़र इनको बोलते हैं आज ये बोल दीजिएगा 4 घंटे आपकी पट्टी चलेगी। ये पट्टी चलाने की लड़ाई इन लोगों की चल रही है। जब राजनीति खत्म हो जाती है, पता है कि 24 कैसे जीतेंगे, 24 में 2-4 सीट, जो 5 सीट उनके पास है वो भी अब हार जाएंगे। तो अब क्या होगा? तो ये सब खौफ में, डर में आदमी कुछ भी, जैसे कल ही राहुल जी ने कह दिया कि अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये वर्ड कौन यूज करता है? और वो उनके मुंह से निकल गया कि उनको जबरदस्ती बनाया गया और आप लोगों के लिए दया, मतलब मैं बोझा हूं आप लोगों के लिए। एक रवि किशन की वो तस्वीर दिखती है जहां पर रवि किशन मुख्यमंत्री के साथ एक शमशान गृह का है जहां मुस्कुरा रहे होते हैं। एक रवि किशन वो है, जब वो 2019 का चुनाव लड़ने आए थे तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने ये लिख के भेजा है, ये सारी चीजें हैं, ये मैं जनता के बीच जा रहा हूं। लेकिन अब रवि किशन लगभग 4 साल के बतौर सांसद के बाद पूरी तरह से बदल चुके हैं, वो माहिर पॉलिटिशियन हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल माहिर पॉलिटिशियन से है मेरा, रवि किशन से नहीं है, कि अतीक अहमद वाले कांड को लेकर क्या सरकार की छवि थोड़ी सी बदली है या सवालों के घेरे में है? अरे इतना बड़ा, इतना घृणित कार्य हुआ है। आपने एक व्यक्ति को मारा, सुरक्षा कर्मियों पर, वर्दी पर भी गोली दागी, वहां उसकी बंदूक भी उठा के आप भागे। आपने एक समाज में भय क्रिएट करने का, जहां इतना सुंदर माहौल था, एक इतना बड़ा पाप किया है। उसमें सरकार जो भी एक्शन ले रही है, क्योंकि सीसीटीवी पे सब कुछ आ चुका है, अगर वो सीसीटीवी पे नहीं होता तो विरोधी पक्ष और तांडव मचाता। अखिलेश यादव ने सदन में कहा, मुख्यमंत्री ने जब कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि ये कौन सी भाषा है आपकी? नहीं, उस वक्त तो उनकी बुद्धि बंद हो गई थी। उस वक्त तो महाराज जी का तेज देख के तो एकदम शांत हो गए थे, क्योंकि वो कभी उन्होंने योगी महाराज जी को इस तरह से देखा नहीं है। महाराज जी बहुत कम ऐसे उंगली उठाते हैं, बहुत कम उनकी नसें फूलती हैं गले की, और चेहरा लाल होता है, क्योंकि हर्ट किया। उन एक तपस्या होती, कितनी मेहनत से 25 करोड़ की आबादी को, उत्तर प्रदेश एक देश है, उसको कंट्रोल करना, उस जिले को कंट्रोल करना, जहाँ सदियों से गैंग वॉर और ये और मारपीट और रंगदारी, उद्योगपतियों का डराना, किडनैप होना, रेप होना, हत्या होना, सरेआम गोली चलना, गैंग वॉर्स होना, वो कॉमन था। गोरखपुर में ईस्ट ऑफ शिकागो इसको कहते थे पहले, गोरखपुर को, जहाँ पे रोज गोलियां चलती थी, रोज कोई हत्या होती थी। आज उस जगह को बदलना और ऐसे हर जिले को बदलना, जहाँ पर बंदूक लेके चलाना, लहराना, जो हम लोग सिनेमा में वही कहानियां बनाते थे, आज वो कहानियां बदल गई हैं। पहले इसी तरह की इमेज पेश की जाती थी और आज वो दुखद था, और इसलिए महाराज जी हर्ट हो गए थे कि मैं इतनी मेहनत करके, कानून व्यवस्था को करके, फिर ये लोग ऐसे, इनके पाले हुए गुंडे, इनके पाले हुए माफिया, इनके प्रोत्साहन दिए हुए माफिया अचानक सड़क पे निकल रहे हैं, बंदूक लहरा रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। ये गलत बात है। फिर उसकी सज़ा तो मिलेगी, फिर पुलिस उनको मारेगी, उनकी फांसी की सज़ा होगी और मिट्टी में ज़रूर मिलाया जाएगा। अगर आप पाप करोगे, डराओगे समाज को, आपको मिट्टी में ज़रूर मिलाया जाएगा। अगर आप, लेकिन उसी पर तो आपत्ति है विपक्ष को, उसी पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि बुलडोजर मॉडल से न्याय दिया जा रहा है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था, समाज को डराओगे, बच्चों को डराओगे, बेटियों को डराओगे, अच्छी सोसाइटी को डराओगे, लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में कोई खौफ पैदा करोगे, गंदे विजुअल्स टीवी पर दिखाओगे, आपको सजा मिलेगी उसकी। वापस आते हैं आपके अपने क्षेत्र पर, गोरखपुर के ईस्ट जेरूसलम की तरह एक देखा जाता है गोरखपुर की छवि। बगल में मगहर है, कबीर जी वहाँ पर सोए हुए हैं, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ हमारे शहर में, आपके शहर में सोए हुए हैं, और बगल में महापरिनिर्वाण स्थली है कुशीनगर में,
भगवान बुद्ध की। एक टूरिज्म सर्किट की बात भी लगातार सरकार के प्लान में थी, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाया? 80 करोड़ का सोनौली का जो रिंग रोड है, ये पूरा जो 10,000 करोड़ का परसों गडकरी साहब दे के गए सौगात, वो सारी कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। तो उस सारी व्यवस्था, आप गोरखपुर उतरेंगे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ शुरू हो गया है, अब गोरखपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, हाईवे कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से मिल जाएगी, रिंग रोड जो डायरेक्ट नेपाल से लोग आएंगे और घूमते हुए कुशीनगर, सबको दूरी 45 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट। आप बाकायदा ऐसी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, पूरा जाल बिछा दे रहे हैं कि आप कहीं पे भी जाना, आप डायरेक्ट एक्सप्रेसवे पे जाएं, 6 लेन पे जाएं, 4 लेन पे ही चल रहे हैं आजकल सब जगह, 6 लेन, 4 लेन, 2 लेन्स इस तरह, और कंक्रीट सीसी रोड है। तो एक अद्भुत होगा, 2-2.5 घंटे में आप 3 घंटे में, 2.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। अभी उस तरह से भी तैयारी, वो भी एक्सप्रेसवे तैयार हो गया, उसको खाली कनेक्ट कर रहे हैं, तो 3.5 घंटे में अब आप गोरखपुर से लखनऊ बाय रोड बड़ा कंफर्टेबली जाएंगे। इस तरह से पूरी प्लानिंग हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या तस्वीर बदली है? पिछले 4 साल में आपके सांसद रहते हैं। देखिए, हमारे सांसद रहते हुए पहले वहाँ पर 2,000 रुपया स्क्वायर फीट जमीन का रेट था, अब 12,000 रुपया हो गया। रामगढ़ झील के पास लोग 14,000 रुपया भी मांग रहे हैं। हमारे सांसद रहते हुए वहाँ पे अनगिनत जॉब, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा हो गया है, फर्टिलाइज़र प्लांट शुरू हो गया, चीनी कारखाने शुरू हो गए हैं, फिल्म सिटी के लिए ज़मीन देखी जा रही, पैसे का निवेश हो गया। हमारे सांसद रहते हुए अनगिनत पत्थर लग गए हैं विकास के, और ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है, पूज्य योगी महाराज जी का आशीर्वाद है। निस्वार्थ त्यागी हैं दोनों, इनकी नीति साफ है, नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, मेरी स्वयं की नीयत साफ है, और दिन रात प्रेयर करते रहते हैं कि सबका अच्छा हो। कोविड काल में भी मैं पूरा अनाज लेके घूमता रहा, मेरे सारे विजुअल्स आपके पास होंगे, और वो नाव लेके मैं बाढ़ में भी अनाज लेके पहुंचा हूँ। हाँ, वो बड़ी अहम तस्वीर थी कि पानी लगा हुआ और सांसद साहब खुद पहुंच गए एसडीआरएफ के साथ। जी जी, और मैं वैक्सीन्स के सब स्प्रेज भी बना के मैं घर घर भी मारता रहा अपने हाथ से, जहाँ हमारी पत्नी कह रही थी कि आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, आप पत्नी के लिए तो पति सब कुछ होता है, मेरे बच्चों के लिए मैं ही हूँ उनके लिए। लेकिन मैंने कहा, जब जनता ने चुना है, मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और अब मुझे सांसद बनाया है लोगों ने, देश सेवा में आया हूँ, तो ये सारी चीज़ें अब बहुत पीछे चली गई हैं। अब मुझे फ्रंट में मैं आगे आ चुका हूँ, और मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ राजनीति में, जहाँ मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और मैं उसके लिए धन्यवाद मोदी जी और योगी जी को देना चाहता हूँ। 24 की लड़ाई में रवि किशन के लिए, बीजेपी के लिए यूपी में क्या बड़ा मुद्दा है? क्या वो राम मंदिर का बन जाना होगा, या आपके जो विकास के काम होंगे वो होंगे, या विपक्ष के जो सवाल हैं उसमें भी दम दिख रहा है? देखिए, सच्चाई है, खाली हमको प्रधानमंत्री जी के और योगी महाराज जी के और मेरे द्वारा किए गए काम जो जुबानी मुझे याद हैं, जो अभी मैंने जुबानी सारी चीज़ें आपको बता दी, मुझे उस सब चीज़ों को बताना है, सुरक्षा व्यवस्था बताना है, और बोलना है कि बस जो माफियाओं को लाते थे, जो माफियाओं को चलाते हैं, उनको नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही शक्ति। और ये जो सुरक्षा व्यवस्था, विकास लाए, जो सुरक्षा दिए, उनको लाना है। माफिया को जो लाते थे, माफिया को इसके द्वारा जो चलते थे, डराते थे, धमकाते थे, हत्याएं होती थी, आप लोग वहाँ ना जाएं, एकदम साफ बात करेंगे आप लोग, और जनता को पूरा क्लियर पता है कि किस तरफ जाना। 24 में 350 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की आएगी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर 350, 320 से 350 के ऊपर हम दिखाई, जो हमको देख रहा है, चूंकि मैं पूरे देश में एक स्टार प्रचारक के रूप में भी घूमता हूँ, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में गए थे, तो मैं हर जगह जाता रहता हूँ, तो अभी कर्नाटका भी ड्यूटी लगेगी हमारी। तो क्या लग रहा है आपको, गेटवे ऑफ साउथ में क्या फिर से सत्ता बरकरार रहेगी? कल आंध्र प्रदेश में हम लोगों का जो एक चुनाव हुआ था, और वो बहुत ही शानदार हैदराबाद में कल जीत हुई, तेलंगाना में जो जीत हुई, तो कल से ये खबर आ रही है कि साउथ पूरी तरह तैयार है। जैसे कैथलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को नागालैंड में वोट किया, हमको तो ये खबर आ रही कि मुस्लिम समुदाय ने भी इस वक्त सोच लिया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देके भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सुरक्षित हैं। कांग्रेस की सरकार में हम दंगे होते थे, हम लोग सुरक्षा में नहीं थे, सपा की सरकार में। तो अभी जो है मुस्लिम समुदाय का भी वोट मिलने जा रहा है। साउथ इंडियंस ने पूरा सोच लिया है कि इस बार हम लोग केंद्र से जुड़ेंगे, अब विकास को हम लोग बड़ा बनाएंगे, केंद्र की सरकार से जुड़ने का मन बना लिया। चूंकि मैं तेलुगु फिल्में भी करता हूँ, मैं
कन्नड़ा फिल्में भी क्या वो करता हूँ। कनेक्ट एक रहता होगा कि आपके लिए पॉलिटिकली भी वो फायदा है कि आप वहाँ एक सुपरस्टार की तरह भी हैं और फिर आप एक पॉलिटिशियन की तरह वहाँ प्रचार जी करने जी, जाते उसका हैं? बहुत फ़ायदा होता है। मेरे फैंस वहाँ बहुत हैं, जितने फैंस मेरे नॉर्थ में हैं वहाँ मुझे शिवा रेड्डी के नाम से जानते हैं तेलुगु इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे मेरे फैंस बहुत हैं और बहुत डेडिकेटेड फैंस हैं उस तरह के। तो जो खबर हमको आ रही है कि साउथ इस वक्त पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आकर्षित है और उसका रिजल्ट कल आपने तेलंगाना में मुस्लिम मिलेगा। कम्युनिटी का जिक्र किया, मंदिर गोरखनाथ मंदिर जहाँ से मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं उसके आसपास पूरी एक मुस्लिम आबादी है, अच्छी खासी है। वो क्या आपको वोट करती है? 19 में किया, क्या 24 में करेगी? और अगर उनको आपको अपने पाले में लाना है तो क्या बातें, क्या मुद्दे लेकर जाते हैं आप? देखिए, हमको 7.5 लाख वोट मिले थे। आप गोरखपुर से हैं, आपको सब पता है। अगर हम कुछ भी गलत बोलेंगे, आप वहीं के बाशिंदे हैं, आपको सब पता चल जाएगा। 7.5 लाख वोट मिला था, तो आप समझ रहे हैं कि 7.5 लाख वोट कितने लोग, हर जात ने। मैं हीरो हूँ, रवि किशन के नाम से लोग मुझे प्यार करते हैं, सुपरस्टार बनाया मुझे। तो फिर इतने शुक्ला साल- जोड़ने की जरूरत क्यों आ गई आपको? शुक्ला, चूंकि देखिए मैं शुक्ला हमेशा होना चाहता था, लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसी कहानी थी कि जब मैं बम्बई में था, जो अब मुंबई हुआ, उस वक्त लोग भैया बोलते थे और यूपी वालों को बहुत हे दृष्टि से देखते थे। तो मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, काम की सख्त ज़रूरत थी। तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम ये हटा दो, बड़ा डाउन मार्केट लगेगा इंडस्ट्री में, तुम्हें हिंदी भाषी को एक्सेप्टेंस नहीं होगा। मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ, एक बहुत लंबी कहानी है और मैं कभी वो आपके न्यूज़ नेशन पर वो कहानी सुनाने एक दिन आऊँगा मेरी, क्योंकि मेरी आज क्या अर्ज है? आज चूँकि आज क्या हर्ज है, मैंने सब लोग आए हुए हैं, सब लोगों से बातचीत, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, वाह बहुत बड़ा अवार्ड ही आप लोग, बहुत आप लोगों ने बहुत जीवन में पाया। आज आप लोगों का अवार्ड दिवस है न्यूज़ नेशन के माध्यम से और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आप लोग को मिल भी पाऊँगा, आप लोगों को जान भी पाऊँगा जी। मैं मेरी कहानी रही उसके वजह से वो रहा। फिर बाद में पता चला मैं गोरखपुर ही मेरी जड़ें हैं, शुक्ला गर्ग गोत्र होता है। और जब लोग कहे थे मैं इनिशियली कि बाहरी हूँ, तो पता चला, तो बताने के लिए हमको मामखोर जाना पड़ा। विरोधी उस टाइम बसपा सपा साथ लड़ रहे थे। मामखोर बड़हलगंज के पास गांव, हमारे पूर्वज जो थे शुक्ला गर्ग गोत्र, पूरे दुनिया के शुक्लाज वहाँ पे, तो वो तब मुझे वहाँ जाना अच्छा, पड़ा। आप अपने ओरिजिन वाले गांव पे गए? हाँ, लोग बाहरी बाहरी करके बड़ा हाँ, एक बड़ा मुद्दा बना था क्योंकि उपेंद्र शुक्ला का टिकट काट के आपको दिया गया था हाँ, तो मौका। ट्रोल कर रहे थे। तो हाँ। पता चला कि हमारे शुक्ला जो गर्ग गोत्र की जड़ें हैं, हम लोग सब वहीं से आते हैं। तब मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं इसी मिट्टी का हूँ और गुरु गोरक्षनाथ बाबा महादेव मुझे खुद बुलाए हैं सेवा करने। चलिए, ये जातिगत समीकरण भी कई बार अहम होते हैं, लेकिन इसके इतर रवि किशन को कई कम्युनिटीज वोट करती हैं, उनका दावा है। 24 में इस दावे में दम कितना है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कितना स्कोप है रीजनल फिल्म सिटी को लेकर, एक कलाकार के तौर पर कितना स्कोप देख रहे हैं? और जो चीज़ें आपने भुगती हैं, गोरखपुर के लोग ना भुगते हैं, वो कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया। प्रेक्षागृह महाराज जी ने वहाँ बनाया 1050 करोड़ का, जिसमें थिएटर के बच्चे अब गोरखपुर में ट्रेंड हो रहे हैं। रीजनल फिल्म सिटी बनने से होगा ये कि करीबन लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार से यूपी के बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं, आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा सर्च की गई भोजपुरी सिंगर्स या चौथे पांचवें नंबर पे लोग ट्रेंडिंग होते रहते हैं। 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं, समझते हैं। बहुत बड़ा समाज है भोजपुरी जो हम लोग बोलते हैं। तो ये इंडस्ट्री लग जाने से एक तो अच्छी फिल्में बनेगी, बड़े बड़े कलाकार अनगिनत रवि किशन आएंगे, उनको ट्रेंड करने के लिए मुझे मौका मिलेगा। मैं जो 33 साल में सीखा हूँ, मैं देश के सारे लेजेंडरी डायरेक्टरों के साथ, श्याम बेनेगल जी हों या मणिरत्नम सर हों या श्री राम राघवन हों, या सबके साथ मैंने काम किया ऑलमोस्ट। एक आध दो डायरेक्टरों के साथ शायद नहीं किया होगा। वो सारे गुण उनको मैं बता पाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा टैलेंट 700 फिल्मों का जो है वो मैं गोरखपुर के पूर्वांचलों के बच्चों में डालूं। मैं सब लेके ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि अनगिनत रवि किशन की तरह टैलेंट वहां पर निकले और सब बाहर आए और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बने। कलाकार एक बहुत बड़ी बिरादरी है। सिनेमा, क्रिकेट, राजनीति इस भारत का भोजन है
और इसमें कलाकार में आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। कलाकारों के साथ फोक जुड़ जाता है, लेकिन भोजपुरी को लेकर एक थोड़ी सी अलग नजरिया भी है, अलग नज़र भी है। कई बार उसके अपने शब्दों को लेकर, अपने गानों को लेकर या अपने फिल्मों को लेकर भी वो दृष्टि लोगों के जहन में रहती है। वो छवि कैसे बदलेगी? और साथ ही जो हमारा लोकल फोक है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उससे सटा हुआ नेपाल का हिस्सा, बिहार का हिस्सा, चाहे वो बिरहा की बात की जाए, अवध में इसी तरह से अलग अलग कल्चर्स दिखते हैं, वो कल्चर भी उन फिल्मों में रिप्रेजेंट हो, ये कितना बड़ा मौका होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं न्यूज़ नेशन के इस कॉन्क्लेव को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके शानदार स्टूडियो को आप लोग ज़रूर आके देखिएगा। बहुत शानदार बिल्डिंग और बहुत क्रिएटिव तरीके से हमारे एमडी साहब ने इसको सजाया। एफटीआई में खुद इन्होंने पढ़ाई की है, तो इन्होंने इसको बहुत वेल, स्टूडियो के लिए आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। बहुत ही वेल प्लान्ड कोरियोग्राफ्ड स्टूडियो है। खैर, वहाँ पर ये जो आपने कहा है कि एक अश्लीलता का आरोप भोजपुरी पे लगता है, जो आपने बहुत सही बात कही। कारण ये है कि कुछ कलाकार ऐसे भी आए हैं जो चंद पैसे कमाने या लाखों रुपए तुरंत कमाने के लिए अश्लील गाने परोसते हैं। वो एल्बम होता है और उसको लोग भोजपुरी सिनेमा समझ रहे हैं। जैसा मेरी फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिला है, कब होई गौना हमार को, मेरी फिल्म जरा दिप दुनिया तोरे प्यार में कान फेस्टिवल में गई। फिर कुछ सिंगर अभी आए हाल ही के दिनों में जो लोगों ने करोड़ों रुपया कमा लिया, लेकिन उन्होंने परोसा अश्लीलता को परोसा। भोजपुरी का एक लिटरेचर है, भोजपुरी में भिखारी ठाकुर भी रहे, महेंद्र मिसिर भी। हाँ, ये सारा इतिहास रहा है। भोजपुरी का एक बहुत बड़ा लिटरेचर है जिसको इन लोगों ने आके इसकी छवि को धूमिल किया है। मैंने महाराज जी से भी बात की, महाराज जी को चिट्ठी भी लिखा है कि एक सेंसर बोर्ड ले आए ऐसे गानों पे। रवि किशन को महाराज जी से बात करने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ती है क्या? एक प्रोटोकॉल तो आपको अच्छा, देना पड़ता है। प्रोसेस है। आपको कोई भी ऑफिशियल काम कराने के लिए आपको जरूर चिट्ठी देनी चाहिए, बिकॉज वो मर्यादा कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के पास बिकॉज एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उनके पास आता है, बकायदा उनके रिकॉर्ड में जाता है, वो अपने अधिकारियों को देते हैं। सो एक पूरा एक चेन, एक सर्कल होता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में काम करती है। बहुत ही ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन पार्टी है। 20 करोड़ के कार्यकर्ता है पूरे देश में, आप समझ रहे हैं। और ये आज नंबर 1 पार्टी है, पूरे बिगेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। संगठन खरतीन, चाहे वो मनोज तिवारी होके या निरहुआ होके, उनकर कैसे इस्तेमाल करिए रवि किशन गोरखपुर खरतीन? बहुत अच्छा देखा। ये दोनों हमारे छोट भाई बाड़न, मनोज बाबू और दिनेश। हम दोनों के चुनाव में भी हम जाइला, बड़ा अच्छा लगाला। दिनेश अब आजमगढ़ से माननीय सांसद बाड़न, मनोज बाबू शाहदरा यहीं से आपके बगल से ही हैं, माननीय सांसद हैं। और दोनों भाई बाड़न हमरे, और दोनों हमके भैया बोललन। और हमेशा मनोज तिवारी भैया बोले का? हाँ, उनके बोले के पड़ी, हम भैया है ही उनके, तो भैया के भैया ना बोलिए। वहाँ भी गुंडा वाला रोल दिखा देला? नहीं नहीं नहीं, वो पूरा भैया है ही। हम देखा का हो कि एक जैसे हम महाराज जी को महाराज जी बोलते हैं, तो सीनियर को हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैं इनका मनोज तिवारी महाराज जी से हार गई लन है, ए नाते तो नहीं भैया का? ना ना, हम उनकर सीनियर है हो। हाँ। हम उनकर सीनियर तो सीनियर है, जो भाई बम्बई जो उसको घुमाए हैं। तो जो आदमी इनको सिनेमा इंडस्ट्री हम बनाए, तो सब आज जो इंडस्ट्री में सब आए वहाँ सुपरस्टार बने, तो भैया के फिर सम्मान तो पूरा रहे के चाहिए लोगन की ओर मानल वो बात। और दोनों बड़ा सम्मान करलन हमार। ये एक कन्वर्सेशन हमारी ये थी कि ताकि रवि किशन भी भोजपुरी से आते हैं, एमपी हैं बीजेपी के, और इसी तरह से मनोज तिवारी और निरहुआ जो दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। लेकिन रवि किशन उनमें काफ़ी सीनियर है, ऐसा उनका दावा है। मनोज तिवारी की ऑफिशियल बाइट इस पर हम लेने की कोशिश करेंगे कि उनके इस बात से वो कितना सहमत है। लेकिन उसका इस्तेमाल गोरखपुर के लिए किस तरह आप करने वाले हैं? क्या उनका भी रोल कुछ हम देख पाएंगे? क्योंकि हम अच्छे नाम है वो। देखा, जहाँ भी हम लोग सब साथ हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ मैं हूँ वहाँ मनोज बाबू हैं। जहाँ मनोज बाबू को हमारी ज़रूरत होती है, एमसीडी चुनाव या जहाँ भी वो बुलाते हैं, हम हमेशा हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में रहते हैं। हम लोगों में कोई कभी अलगाव नहीं है। पहले जब राइवल थे, हम लोग सिनेमा में थे जब, तो थोड़ा बहुत होता है, जो कान भरने वाले अगल बगल के लोग होते हैं, वो थोड़ा उनको बहला टहला देते होंगे, ऐसे होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी। लेकिन जब से राजनीति में आया, वो एकदम नॉर्मल हो गए। हम लोग दोनों तीनों हम लोग बहुत एक जैसे रहते हैं। जहाँ भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग साथ में खड़े रहते हैं। और चूँकि पार्टी हमारी एक है, विचारधारा एक है, पार्टी विकास की, और जहाँ भी विकास होगा, गोरखपुर में होगा, आजमगढ़ में होगा, शाहदरा में होगा, दिल्ली में, हम तीनों एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जहाँ पार्टी को ज़रूरत होती है, हम लोग अपनी जान झोंक देते हैं, उसमें कोई समझौता नहीं।
वापस अब गोरखपुर के कई अहम मुद्दों पर बात करते हैं। इंसेफ्लाइटिस एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मुझे याद है कि दशकों तक सैकड़ों बच्चे हर महीने मरा करते थे। वो आंकड़ा अब खत्म हो गया है। इसमें क्या कामयाबी का सफर रहा आप लोगों का? और कोविड में भी एक लड़ाई रही ही है। ये महाराज जी को मैं इसका पूरा श्रेय देता हूँ, ऊपर से नीचे। और आंदोलन उन्होंने अनगिनत किए जब सपा की सरकार रही या बसपा की सरकार रही। महाराज जी लगातार इंसेफ्लाइटिस को लेके, जहाँ पर हर साल 200-250 बच्चों की मौत हो जाती थी, बहुत सैड सिचुएशन थी, क्योंकि गंदगी थी, मच्छर थे, सफाई की बातें नहीं होती थी। संचारी रोग अभियान शुरू हो रहा है, उसमें आपको भी रोल निभाना पड़ेगा। संचारी रोग, मैं ऑफ कोर्स मैं टीवी से उसमें मैं वहाँ ब्रांड एम्बेसडर हूँ पूरे देश का, और उसमें मैं हमेशा रहूँगा। महाराज जी को मैं इंसेफ्लाइटिस को दूर करने में महाराज जी का पूरा पूरा श्रेय जाता है। आज इंसेफ्लाइटिस 98% वो बीमारी वहाँ से खत्म हो गई। एक रीजनल इम्बैलेंस का फैक्टर बहुत बड़ा था। पूर्वांचल कंपैरेटिव अगर हम पश्चिम की बात करें, उसमें कहाँ तक आप लोग इसमें पार पा पाए हैं? दोबारा सवाल। रीजनल इम्बैलेंस था, चाहे पूर्वांचल की विकास की रफ्तार पश्चिम के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। पूर्वांचल से लोग पश्चिम आया करते थे, हम लोग खुद यहाँ पढ़ने आना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि उस तरह की सुविधाएं नहीं थी वहाँ पर। अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास वहाँ पर आयुष महाविश्वविद्यालय है, गोरखपुर में आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी है जो आपके समय भी थी। अनगिनत वहाँ पर ईस्टर्न यूपी में कॉलेजेस बन रहे हैं, अनगिनत यूनिवर्सिटीज़ बन रही है। आपने देखा आईआईटीज़ और आईएमएम, मैं भी मांग रहा हूँ, उसकी भी मांग है। हर तरीके से स्टेडियम तो वाराणसी चला गया, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम। हाँ, लेकिन मेरे यहाँ का रीजनल स्टेडियम, जहाँ पे मैंने अभी अपना सांसद खेल स्पर्धा किया था, इसमें हाँ, जहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी जुड़े थे, महाराज जी भी थे उस मंच पर। उस रीजनल स्टेडियम को 50 करोड़ रुपया तुरंत महाराज जी ने सैंक्शन कर दिया। तो वहाँ पर अब हर गाँव से लेके हर छोटी जगह पर ओपन जिम, रीजनल छोटे स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स को बढ़ावा बहुत देना, युवाओं को स्पोर्ट्स में लाना है कि ईस्टर्न यूपी भी वेस्टर्न। यहाँ मेरठ के लोग बैठे हैं, स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा बड़ा नाता है इनका, स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेरठ के कंपैरिजन में कहाँ खड़े हम किसी मामले में स्पोर्ट्स? अब हम लोग आ जाएंगे। देखिए, मेरठ को आप इनको ये कह रहे हैं कि आप चैलेंज कर देंगे लोगों को? नहीं, चैलेंज नहीं, सब हम लोग एक ही हैं, भारत ही में है। भारत दूसरों को चैलेंज करने की ताकत रखता है। हम लोग सब एक हैं। हम लोग अपने अपने क्षेत्र से स्ट्रांग होके हम लोग विदेशों को ताकत को गिराना है, हमको चाइना को गिराना है, हमको अमेरिका को पछाड़ना है, जो हमेशा गोल्ड और कांस और ब्रॉन्ज। कब हम देखेंगे कि ओलंपिक्स में कोई गोरखपुर का, पूर्वांचल का, अयोध्या का, कहीं का एक लड़का मेडल लेके आ रहा है? IAS IPS तो हमारे बच्चे गोरखपुर में बहुत रैंक करने लगे, और अभी बहुत जल्द हमारी कुछ बेटियां भी तैयार हो गई हैं। मैं आपको अगले ओलंपिक्स में आपको गोरखपुर के और पूर्वांचल के बच्चों को डेफिनेटली गोल्ड लाते हुए देख रहा हूँ, ये मैं आपको वचन देता हूँ। बड़ी एक समस्या है बाढ़ की, चाहे वो निकाय के चुनाव की बारी अब आ रही है, वहाँ पर भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। उसको लेकर क्या कोई खाका दिखता है? और चूंकि आप सांसद हैं, इसके अलावा मेयर भी बीजेपी के ही वहाँ, सीताराम जायसवाल, उन्होंने क्या काम किया? देखिए, गोरखपुर ऐसा है कटोरे की तरह, राइट? नेपाल जब भी नेपाल पानी लोड ले नहीं पाता, वो पानी छोड़ता है, गोरखपुर भर जाता था। आप करीबन 2000 से ज़्यादा 3000 करोड़ का खर्चा करके महाराज जी ने बड़े बड़े नाले बनवा दिए। अब ऑलमोस्ट ये पिछली बारिश में पानी 5 मिनट लगा या 20 मिनट लगा या 1 घंटा लगा। अब वो समस्या खत्म होगी। ये बारिश जो आएगी, आप देखेंगे एक आध दो जगह जहां पर लोगों ने क्लस्टर कॉलोनीज बना ली थी, इनलीगल अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज बनाई, और नाले और उसको पानी निकलने के लिए नहीं बना, बस बनाते गए, घर मिल गया, जमीन मिल गई, बना दिए। पानी कहाँ से एग्जिट होगा, प्लान नहीं किया, वहाँ पानी कहीं फंस जाता है। अदरवाइज शहर में अब पानी, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इस बरसात में आप देखेंगे वो गोरखपुर अब नहीं रहा। ये गोरखपुर एक राजधानी के तर्ज पे तैयार हो गया है। बहुत शुक्रिया रविकिशन जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। जो आपके थोड़े खिलाफ थे सवाल, उनको भी बहुत मुस्कुराकर आपने जवाब दिया। आपको बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, आने वाले इस वर्ष के लिए, और आपका ये सफर इसी तरह से चलता रहे। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ रविकिशन जी का हम शुक्रिया करेंगे। धन्यवाद न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, आप न्यूज़ नेशन ने हमको यहाँ बुलाया, बहुत शानदार मुझे यहाँ लगा। और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ आपके स्टूडियो में, बट आके दिल खुश हो गया, और आपके सवाल मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको बहुत साधुवाद, आप
बहुत बड़े जर्नलिस्ट और बनते जाएं। अभी तो आप बहुत छोटे हैं, बट गॉड ब्लेस। या चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये छोटा वाला तारीफ जो है उम्मीद है बहुत जल्द मैं बदलूंगा आपकी नज़र में भी। Yeah. पूजा, ओवर टू यू। थैंक यू सर। बिल्कुल।